Hi guys, welcome to the channel. So in this video we'll study about context free grammar. So let us start. First देखो context free grammar में है क्या तुम्हारे पास। सी इसमें जो है तुम्हारे पास चार चीज़ें जो है वो होती हैं। फर्स्ट वन इज़ वी, टी, पी एंड एस। ठीक है, अब ये चीज़ें होती क्या हैं, लेट अस सी दैट। सी वी जो है इसको कहते हैं फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स, जो कि होते हैं नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल्स होते हैं जिनसे जो मतलब तुम्हारा एक लैंग्वेज जो है एंड नहीं हो रही है। क्लियर। अब ये क्या है, हमेशा कैपिटल लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। देन टी जो है फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स होता है। ठीक है। हियर वी कैनॉट सब्सटीट्यूट एनी, इट इज़ यूज टू एंड द स्ट्रिंग। ठीक है, एनीथिंग, मतलब इसमें कुछ भी सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, टर्मिनल्स में ये अगर तुम्हें कोई स्ट्रिंग एंड करनी है ना, ये उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है। देन इज पी विच इज़ प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल क्या है, ये सब्सटीट्यूशन रूल होता है। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स करते जाओगे ना, आपको क्लैरिटी होती जाएगी ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है। अब जैसे सपोज हमें ये चीज़ दी होती है, अल्फ़ा मतलब गिव्स बीटा, सो दिस इज़ द प्रोडक्शन रूल। ठीक है, आपको आगे बताया जाएगा। अब सी स्टार्ट वेरिएबल एस को कहते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट वेरिएबल जो है इसको मतलब माना जाता है। अब सी जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारे पास, यहाँ पे एस दिया हुआ है। ठीक है। देन OS1, ठीक है, या 0S1 कह दो इसको। ठीक है, तो ये है स्टार्ट वेरिएबल एंड एस जो है ये टर्मिनल जो है उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, डिनोट कर रहा है। अब एस देखो, एस में सेट क्या आ जाता है, एस का ही। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल इसमें प्रोवाइड करूं तो आप क्या कर सकते हो। सी जैसे इसने लिख दिया है S0S1, इसका मतलब क्या है। सी मतलब एस में तुम बार बार ये वैल्यू फिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास एस आ रहा है, ठीक है, उसमें जो वैल्यू है वो है, उसकी जो वैल्यू है 0 भी है 1 भी है। ठीक है, ये चीज़ है, बट उसमें इसने एस भी दिया हुआ है कि एस की वैल्यू 0 1 और एस है। मतलब एस में तुम फिर 0 एस और 1 सब्सटीट्यूट कर सकते हो, फिर 0 1 और एस सब्सटीट्यूट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब सी अगर तुम्हें इसको एंड करना है तो तुम्हें ये टर्मिनल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि है तुम्हारे पास ई। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। ये चीज़ इन्होंने बताई हुई है। अब ये एक लैंग्वेज बनती है कैसे, अब देखो 0 की पावर जैसे यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही थी। ठीक है, तो ये 0 की पावर n लगा लो और 1 की पावर n की लैंग्वेज है। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। और ये स्ट्रिंग किसकी है, स्ट्रिंग है ये 0 0 0 3 टाइम्स 0 एंड 1 1 1 4 टाइम्स 1। ठीक है, तुम इसे आगे भी एक्सपैंड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने 4 टाइम्स 0 लगाया हुआ है और 4 टाइम्स 1 लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारी 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम 1 की स्ट्रिंग बन रही है, और ये तुम्हारी 3 टाइम्स 0 और 3 टाइम 1 की स्ट्रिंग बन रही है। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आगे करते जाओगे ना, आपको बिल्कुल क्लैरिटी होती जाएगी। अब सी तुम्हारे पास जैसे उसने प्रोडक्शन फॉर्म दे दी हुई है, कैसे एस जो है ये डी में तुम्हें सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, मतलब एस में तुम्हें डी सब्सटीट्यूट करना है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है ये होता है स्टार्ट वेरिएबल, और जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे वेरिएबल भी आ सकता है और टर्मिनल भी आ सकता है। ठीक है, अब सी एग्जाम्पल क्या है इस चीज़ की, लैंग्वेज दैट जनरेट। अब सपोज हमें एक लैंग्वेज चाहिए जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज चाहिए। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ a raised to power n and b raised to power n। मतलब अगर मैं लैंग्वेज बना के देखूं तो ये क्या बनती है, a b b a n raised to power b n, मतलब ऐसे ही बनेगी। अगर तुम 3 टाइम्स डाल दोगे 3 टाइम्स ये आ जाएगा। ठीक है, अब सी इसकी लैंग्वेज अगर तुम्हें बिल्ड करनी है तो तुम कैसे करोगे वो तुम्हें बताना है। ठीक है, अब ये तो तुम्हें पता है, ये 4 चीज़ें जो हैं ग्रामर में होती ही होती हैं। ठीक है, अब सी अब तुम क्या करो, एक ऐसा रूल बना दो। अब एस और ए होगा तुम्हारे पास, ए कोई भी वेरिएबल ले लो। ठीक है, जिसमें तुम्हें सब्सटीट्यूट करनी है आगे वैल्यू। अब सी ये तुम्हारी ग्रामर होगी, मतलब एस। आई थिंक यहाँ पे आपको चीज़ें क्लैरिटी नहीं मिलेगी इतनी, धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना टॉपिक्स में, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखोगे। अब सी एस है, एस में तुम्हें क्या फिल करना है, ए कैपिटल ए बी, और इसमें ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए कैपिटल ए बी, और
ये दिया हुआ है टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। अब सी, तुम एस ये वैल्यू लिख ली तुमने यहाँ से, ए कैपिटल ए बी। अब ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी ए कैपिटल ए बी, फिर फिल कर दो इसमें, फिर ए कैपिटल ए बी फिल कर दो। अब जब तुम्हारा मन चाहे इसको टर्मिनेट करने का, तुम स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर सकते हो। तो ये तुम्हारे पास जो है ये स्ट्रिंग बन गई, और उसकी ग्रामर क्या थी, ये थी उसकी ग्रामर, ठीक है। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स थी, बट स्टिल यू मस्ट हैव क्लैरिटी ऑफ ऑल द थिंग्स। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लेक्चर्स में, यू विल हैव फुल फ्लेज्ड क्लैरिटी अबाउट द कॉन्सेप्ट. So please stay connected and don't forget to subscribe the channel. Thank you.